हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप बड़े होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिइंकार्नेशन इन अ कर्स गेम चैप्टर सेकंड को। जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में कहा था, अगर मेरे इस मांगा के अंदर अच्छे खासे व्यूज आएंगे या फिर आपका अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो मैं इसका चैप्टर सेकंड भी लाऊंगा। और कुछ बंदे मुझसे कह रहे हैं कि मैं इस मांगा की थोड़ी लॉन्ग करके वीडियो डालूं, पर मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, मैं इसको लॉन्ग करके नहीं डाल सकता क्योंकि मैं इस चैनल के अंदर देखा जाए तो मैंने कम से कम 4 से 5 मांगा को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है और मैंने अभी तक एक भी मांगा को फिनिश नहीं किया है। तो सॉरी, मैं अभी तक लॉन्ग वीडियो नहीं डाल सकता जब तक मेरी एक भी मांगा फिनिश नहीं हो जाती। जब फिनिश हो जाएगी तो मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चोन की आवाज सुनाई देती है जो हमें बताता है अपनी लाइफ के बारे में। मैं मरकर रिकार्नेट एक आरपीजी गेम में हुआ था और सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात यह है कि जो गेम मैंने बनाया था मैं उसी में रिकार्नेट हुआ। मैं इस गेम का डेवलपर हूँ और किसी ने सोचा था कि ये ऐसा होगा, लेकिन कम से कम मैं उस गेम में तो आया हूँ जिसको मैंने खुद बनाया है और मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ और मुझे सारे चीट कोड भी पता है, इसीलिए मैं इस गेम को एक ही बार में फिनिश कर दूंगा, ऐसा मैं सोचता था। इसमें आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ बस इसी चैप्टर के लिए। इसमें गाइस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना पास्ट ना प्रेजेंट ना फ्यूचर, ना ये समझ में आ रहा है ये लाइन किस चीज की है। तो हो सके तो आप लोग थोड़ा गौर से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद हम च्योन को देखते हैं जिसके गले के ऊपर ओरा स्नेक बैठा होता है। तभी ब्लैक हेयर च्योन से बोलता है ये अचानक से कैसे हुआ, ये हेवनली केव का राज सालों से सॉल्व नहीं हुआ है और बहुत सारे हीरो इस केव के अंदर गए थे लेकिन कोई भी गेट कीपर के चैलेंज से बच नहीं पाया। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता था कि गेट कीपर कितने टाइम पर कैसा अटैक करेगा और कितनी बार करेगा, और इसके साथ ही में तुम्हें केव के बारे में इतनी सारी डिटेल कैसे पता थी कि वो कहाँ स्पॉन होगी और कितने टाइम पे होगी और कहाँ पे मिलेगी। ये सारी बातें सुनकर च्योन अपने मन में कहता है ये बंदा मेरे ऊपर शक कर रहा है। वैसे तो ये गेम एक मल्टीप्लेयर कैरेक्टर गेम होना चाहिए लेकिन बहुत सारी रीजन की वजह से इसे कोई भी नहीं खेलता, इसीलिए इस गेम की दुनिया में मैं ही सिर्फ अकेला इंसान हूँ। चाहे ये देखने में तुम्हें इंसान लगे लेकिन ये एक बस एक एमपीसी है जो एआई एल्गोरिदम से बनी हुई है। चाहे मैं इसे अपनी पूरी कहानी भी समझा दूं फिर भी इसे कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर ब्लैक हेयर च्योन को ऐसे चुपचाप खड़ा हुआ देखकर उससे कहता है तो ये सब कुछ तुम्हारा प्लान का हिस्सा था। तुम्हें कुछ बेवकूफ लोग मिले जो हेवनली केव में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए तुमने वहाँ पर शोर किया और तुमने जानबूझकर अपने आप को पकड़ा दिया ताकि वो तुम्हें यहाँ पर ले आए। फिर हमें पता चलता है एग्जैक्टली हुआ क्या था। च्योन वहाँ पर जंगल में जा रहा होता है, तभी उसे 3 लोगों की आवाज सुनाई देती है जो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें हेवनली केव के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो जाने के अंदर कोशिश कर रहे हैं। फिर च्योन सोचता है कि मैं इन लोगों को अपने आप को खुद को पकड़ने देता हूँ ताकि मैं उन लोगों के साथ वहाँ पे हेवनली केव में पहुंच जाऊँ, इसीलिए वो वहाँ पे एक शोर कर देता है, मतलब वहाँ पे एक लकड़ी टाइप की डली होती है उसको मतलब क्रैक कर देता है जिसके वजह से वहाँ पे शोर होता है। तो उन लोगों को लगता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, इसीलिए वो लोग वहाँ पे जब चेक करने जाते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे च्योन मिल जाता है, इसीलिए वो लोग च्योन को पकड़ लेते हैं। फिर ब्लैक हेयर गुस्से में च्योन से बोलता है जैसा कि तुमने हम तीनों के बारे में सोचा था, सुअर बेवकूफ और मंकी, तो हम लोग वही निकले और कितना आसान था, तुम बिना कोई झिझक के सीधे अंदर आ गए। फिर च्योन डरते हुए कहता है पर मैं इसे आसान तो नहीं कहूंगा। इतना कहने का च्योन अपने मन में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ आना चाहता था, लेकिन एक्चुअली मेरी पुरानी वाली लाइफ में बहुत ही बुरी बैक स्टोरी है। फिर हमें पता चलता है च्योन की पिछली लाइफ कैसी थी। च्योन अपनी पिछली लाइफ में एक गेम डेवलपर था कोरिया का और च्योन के ऊपर पूरा फोर्स आ जाता है गेम को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए च्योन दिन और रात को एक कर गेम को कंप्लीट करने में लग जाता है और खाना पीना सब छोड़ देता है और नींद भी छोड़ देता है और सिर्फ एनर्जी ड्रिंक पीता रहता है, जिसकी वजह से उसकी आखिरकार में मौत हो जाती है, वो भी गेम को डेवलप करते हुए। और इस वजह से मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर आ गया जो मैं कभी फिनिश नहीं कर पाया, द वॉर ऑफ द हेवन। मैंने सोचा था शायद गेम मुझसे कुछ चाहता है लेकिन मैंने उसकी परवाह करना छोड़ दिया। मैं इस दुनिया में आराम से और चैन से जीना चाहता था। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है, उस पर लिखा होता है कर्स इम्प्रेशन सोल। इसका मतलब होता है तुम्हारे सोल के ऊपर कर्स लगाकर उसको कैद कर दिया गया है। न्यू पार्टिसिपेंट की लापरवाही की वजह से जेसन च्योन ने तुम्हारे ऊपर एक कर्ज लगा दिया है। इस कर्ज को हटाने के लिए तुम्हें जेसन च्योन की विश पूरी करनी होगी। ये पढ़ने के बाद च्योन कहता है उसकी सोल कैद कर ली है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब तो गेम का बग भी मुझसे काम करवा रहा है। देखो मेरी क्या ही इज्जत है, ना उस जगह इज्जत थी अब ना मेरी इस जगह इज्जत है। तभी उस मैसेज के नीचे पेनल्टी पॉइंट भी लिखा होता है, अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट करने में फेल हुए तो तुम्हारी सोल मिटा दी जाएगी और तुम्हारा अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। च्योन ये पेनल्टी पॉइंट पढ़ने के बाद अपने मन में कहता है क्या मेरा अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब मैं दोबारा फिर से मर जाऊंगा। उसका नाम ब्लैक हेयर को देखते हैं जो कहता है अगर तुम ऐसे ही खामोश बने रहोगे तो इसका मतलब ये तुमने सारी जानबूझ के गलती की है। फिर च्योन कहता है तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं असल में इस दुनिया का क्रिएटर हूँ जिसमें तुम हो अभी, इसीलिए मुझे सब कुछ पता था कि गेट कीपर कैसे अटैक करेगा, कितनी बार अटैक करेगा और कैसे बचना है। ये बात सुनकर ब्लैक हेयर और उसके और जो बना होता है स्नेक, ये दोनों लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं कि ये बोल क्या रहा है। तभी च्योन ब्लैक हेयर को ऐसा शौक में देखकर अपने मन में कहता है यही मेरे पास चांस है इसने बचने का। इतना कहकर च्योन अपनी दोनों फिंगर ब्लैक हेयर के आंख में डाल देता है। तभी ब्लैक हेयर
जोर से चिल्लाता है, मेरी आंख, साले तूने मेरी आंख फोड़ दी, अब मुझे अच्छी तरीके से कुछ दिख नहीं रहा और मुझे केप भी क्लियर करनी पड़ती है। तभी जॉन वहाँ से भागते हुए कहता है, हाँ मैं ये जानता हूँ और मुझे तुम्हारी वीकनेस भी पता थी बेवकूफ। इतना कहने का जॉन उस कुष्ठ के बारे में सोचता है जो उसे कुष्ठ मिला था और कहता है अपने मन में, मैं इतनी दूर तक जेसक जॉन की विश पूरी करने के लिए आया हूँ, इसीलिए मैं इस एमपीसी के हाथों से मर नहीं सकता और मुझे कोई भी कीमत पे फाइनल बॉस तक पहुंचना है। उसके बाद हम फाइनल बॉस को देखते हैं और उसके बारे में बताया जाता है हेवनली केव का फाइनल बॉस ब्लाइंड स्वॉर्ड डीमन। फिर जॉन अपने मन में कहता है मुझे उस ब्लाइंड स्वॉर्ड डीमन से मिलना है और उसके लिए केव के अंदर फाइनल बॉस तक पहुंचने के लिए मुझे एक स्पेशल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी और वो रिक्वायरमेंट ये है कि प्लेयर को गेट कीपर के ऊपर लास्ट हिट नहीं किया होना चाहिए और उसे वो रिवॉर्ड चुराना होगा जो गेट कीपर को हराने पे मिला था। पर हमें अभी इसके बारे में नहीं बताया था कि जॉन ने उस रिवॉर्ड को चुराया या फिर नहीं। जॉन फाइनल बॉस को अपेयर करने के लिए उसके साइड जाते हुए अपने मन में कहता है तो चलो शुरू करते हैं और उसके साथ हम देखते हैं काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है 5 4। उसके बाद ब्लैक हेयर को देखते हैं जिसकी आंख रेड हो गई तो अब वो गुस्से से चॉन के साइड देख रहा होता है 3। उसके बाद हम चॉन को देखते हैं जो बहुत ही स्पीड से भाग रहा होता है और उसे महसूस हो जाता है कि उसके पीछे कोई आ गया है 2। तभी हम देखते हैं चॉन के पीछे और कोई नहीं, ब्लैक हेयर होता है जो अपनी तलवार लेकर चॉन को मारने के लिए आ गया होता है 1। पर तब तक चॉन ने उस गोल्डन कलर के लोटस को छू लिया होता है। पर तभी वहाँ पर फाइनल बॉस अपेयर होने लगता है, उसके साथ ही टाइम भी खत्म हो जाता है। पर तभी वहाँ पर आके गिरती है एक कटाना जो रेड कलर की होती है और उसके फोर्स की वजह से नीचे का पूरा फ्लोर तक सेटर हो जाता है। उसके बाद देखते हैं ब्लैक हेयर को जिसने चॉन को बचा लिया था और शॉक होते हुए कहता है हम लोग उस कटाना से बिल्कुल बहुत ही क्लोजली बचे हैं, ना तो अब तक मर चुके होते उस फोर्स की वजह से या फिर उसकी कटाना की वजह से। डैम इट, मैंने बिना सोचे हुए फिर से तुम्हें बचा लिया। फिर चॉन कहता है दोबारा से बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद हम फाइनल बॉस को देखते हैं जो अपनी कटाना उठाते हुए कहता है तुमने सच्चाई के बैलेंस को बिगाड़ दिया है, इसीलिए अब तुम मेरी कटाना से मर जाओ। इतना कहकर स्वॉर्ड डीमन अपनी तलवार निकाल लेता है और अटैक करने के लिए आ जाता है अपने फॉर्म में। तभी ब्लैक हेयर कहता है हमारे आसपास डिमोनिक पावर फैल रही है, तो बताओ अब हम क्या करें। तभी चॉन कहता है क्या मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे नहीं मालूम। तभी ब्लैक हेयर चिल्लाते हुए बोलता है मैं ये पूछ रहा हूँ हमारा बचाव का तरीका क्या है जिससे हम स्वॉर्ड डीमन के अटैक से बच सके। फिर चॉन कहता है ओ तुम ये पूछ रहे हो, हाँ समझ गया मैं, पर हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। फिर ब्लैक हेयर कहता है क्या तू पागल हो गया, क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में है और मैं अपनी पावर से इस डीमन को हरा नहीं सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों का बचना नामुमकिन है, इसीलिए हम लोग यहाँ से निकलने का पहले रास्ता ढूंढते हैं। फिर चॉन ब्लैक हेयर से कहता है तुमने कहा था कि तुम मेरे गोल के बारे में जानने में बहुत ही क्यूरियस हो, वो यही है फाइनल बॉस। इतना बोल ही पाता है पर स्वॉर्ड डीमन अपनी कटाना के साथ उन दोनों के ऊपर एक स्ट्राइक मार देता है, वो भी इतनी फास्ट मारता है जो उन लोगों को पता भी नहीं चलता और अपनी कटाना को दोबारा से अपने म्यान के अंदर रख लेता है जैसे कि ये स्वॉर्ड डीमन के लिए बच्चों का खेल था। एक ही स्लैश में उन दोनों को काट दिया। फिर चॉन हमें बताता है कि उसका ये मोटिव था कि फाइनल बॉस उसे मार दे। फाइनल बॉस से मरने के बाद चॉन के सामने सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसपे लिखा होता है हेवनली केव के फाइनल बॉस ने तुम्हें लेवल 1 पर वो भी बिना किसी इक्विपमेंट या स्पेशल एबिलिटी के बिना मार दिया, इसीलिए तुम्हारा ये क्वेस्ट कंप्लीट होता है। आपका क्वेस्ट कंप्लीट होने के तौर पर आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है। आपको रिवॉर्ड में एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है जिसकी वजह से आपका लेवल अप हो रहा है। इसके सामने दिखाया जाता है कि बहुत सारे लेवल अप आ रहे होते हैं जिसकी वजह से चॉन का लेवल मैक्स हो जाता है। तभी एक और मैसेज आता है उसमें लिखा आता है तुमने फर्स्ट ट्राई में अपना मैक्स लेवल कर लिया है। तभी एक और मैसेज आता है उसपे लिखा होता है तुमने अपना हिडन क्वेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए तुम्हें इंस्टेंट गॉड का रिस्टोरेशन मिलता है। फॉर गॉटिंग गॉड की ब्लेसिंग की वजह से तुम्हारे आसपास के जितने भी कैरेक्टर मर गए थे वो सभी रिवाइव किए जाते हैं। उसके बाद ब्लैक हेयर को देखते हैं जो दोबारा से जिंदा हो चुका होता है और अपने आप को दोबारा जिंदा हुआ देखकर एकदम शॉक होता है। चॉन को देखते हैं और चॉन को देखकर तो और ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ बोलता नहीं क्योंकि चॉन का लुक एकदम चेंज हो गया होता है। तभी एक और सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसमें मैसेज आता है एंशिएंट गॉड जिसक चॉन की बॉडी रिवाइव हो गई है। उसके बाद चॉन को देखते हैं जिसकी बॉडी पूरी तरीके से बदल चुकी होती है और वो बॉडी जिसक चॉन की होती है पर अब वो चॉन की है और उस बॉडी के ऊपर गोल्डन कलर की बहुत सारी चेन लिपटी होती है और जिसकी वजह से चॉन के हाथ भी बंधे होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड होता है खत्म। हो गाइस जिसको भी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना आपको कैसे लगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय।